दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 60। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में अभी तक आपने देखा था वेदांत अपने मेंशन में टेरिस पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। वेदांत ने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन को देखा और कॉल रिसीव करके कान पर लगा लिया। सामने वाले की आवाज़ सुनकर वेदांत के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू कॉल मी। मैंने तुम्हें पहले ही फोन किया था कि मेरी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आइंदा से मुझे कॉल मत करना। कहकर वेदांत ने गुस्से में फ़ोन पर्स पर दे मारा और अपनी ड्रिंक के गिलास में एक झटके से खाली कर ये कहा, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, मैं उससे अच्छे से वाकिफ़ हूँ। अगर इस बार तुमने कोई भी घटिया हरकत की तो तुम्हें वेदांत राठौड़ के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। कहने के साथ ही उसकी आंखों के भाव खतरनाक हो गए। अब आगे RVR एम्पायर रणवीर, वेदांत और रुद्र की मेहनत से खड़ा किया गया खुद का एम्पायर है। तीनों की ही मेहनत का नतीजा कि आज ये कंपनी दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में शुमार है। दुनिया की शायद ही कोई कंपनी होगी जो इन कंपनियों के साथ कोलिब्रेशन नहीं करना चाहती हो। RVR एम्पायर को कपूर इंडस्ट्री और राठौड़ इंडस्ट्री को मर्ज करके खड़ा किया गया था। जब रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही कॉलेज में थे तभी तीनों ने इसकी सारी प्लानिंग कर ली थी कि जब भी वो अपने बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करेंगे। लेकिन वेदांत और रणवीर के बीच में हुए अनबन की वजह से उनका ये प्लान काफ़ी टाइम पेंडिंग में ही रहा। फिलहाल आज RVR इंडस्ट्री में मीटिंग रूम का टेम्परेचर इस वक्त काफ़ी गर्म बना हुआ था। कारण क्या है ये अभी पता चल जाएगा। फिलहाल इसके लिए हमें कुछ वक्त के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में आज बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे। इसमें कुछ बिजनेसमैन फॉरेन के भी थे। आज एक बड़े प्रोजेक्ट की डील फाइल होने वाली थी। ये प्रोजेक्ट RVR एम्पायर का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसे करने से RVR को वर्ल्ड की नंबर 1 की पोजीशन पर आने से कोई नहीं रोक सकता था। अभी तक रणवीर, रुद्र और वेदांत मीटिंग रूम में नहीं पहुंचे थे, इसीलिए सभी बेसब्री से उनका वेट कर रहे थे। जहां बाकी सभी आज आपस में आज की मीटिंग को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, वहीं वहां मौजूद 2 लोगों के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। इसमें एक शख्स का नाम था अनिरुद्ध राठौड़, जिसे उम्र 28 से 30 साल के आसपास थी। 6 फुट हाइट, मस्कुलर बॉडी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही शातिर एक्सप्रेशन। दूसरी तरफ एक 18 साल की लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी। फॉर्मल कपड़ों में और काफ़ी सिल्क से किए गए मेकअप में वो लड़की भला की खूबसूरत लग रही थी। इस लड़की का नाम था अन्या राठौड़। ये थी अनिरुद्ध राठौड़ की वाइफ। कुछ ही देर में वेदांत, रणवीर और रुद्र तीनों ही बड़े एटीट्यूड के साथ मीटिंग रूम में एंटर हुए। सभी ने खड़े होकर उसे ग्रीट किया। उनका रुतबा बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया में ऐसा ही था कि बड़े से बड़ी शख्सियत उसके आगे अपना सिर झुकाती थी। तीनों ही आकर अपनी चेयर पर बैठ गए। रणवीर वहीं की हेड चेयर पर बैठा था, किसी किंग की तरह। वहीं वेदांत और रुद्र उसके अगल बगल की चेयर पर बैठे थे। तीनों की नज़र जब सामने बैठे अनिरुद्ध और अनैया पर पड़ी तो जहां रणवीर का चेहरा तो शांत था, लेकिन उसकी आंखों के भाव काफ़ी सर्द हो गए थे। वहीं रुद्र गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। वहीं वेदांत की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी, जैसे आज वो किसी की जान ही ले लेगा। उन तीनों को देखकर, खासकर वेदांत को देख अनैया कुछ पल के लिए तो घबरा गई, लेकिन जब उसे अपने हस्बैंड की तरफ देखा तो एक सातिर स्माइल के साथ उन तीनों को देख रहा था, तब उसे थोड़ी हिम्मत मिली कि वो अकेली नहीं है। अब उसने अपनी घबराहट पर कंट्रोल पा लिया था। रणवीर ने अनाया को देखकर एक एविल लुक दिया और फिर अपनी असिस्टेंट से अपनी कोल्ड वॉइस में मीटिंग शुरू करने के लिए कहा, मीटिंग शुरू करो अविनाश। ये मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसी के साथ ही सभी ने डील फाइल की और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए। धीरे धीरे करके सभी उस रूम से बाहर जाने लगे, सिवाय अनिरुद्ध और अनाया के। साथ ही रुद्र और रणवीर वहीं बैठे हुए थे, जबकि वेदांत गुस्से में उस मीटिंग रूम से बाहर निकल गया था। अनिरुद्ध खड़े होकर उन दोनों के पास आया और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, आखिर अब हम बिजनेस पार्टनर बन ही गए। मुझे समझ नहीं आया रणवीर कि तुम इतनी आसानी से मेरे साथ डील करने के लिए मान कैसे गए। रणवीर ने मिस्टेरियस स्माइल के साथ कहा, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना अनिरुद्ध, तूने अगर एक भी अपनी घटिया चाल करने की कोशिश की तो तुम दोनों ने दोबारा वेदांत को हर्ट करने की कोशिश की तो सो रिमेंबर आई एम स्टाइल द सेम। रणवीर फिर अनाया की तरफ घूरते हुए, जो अपनी पे आ जाया तो सामने वाले की ज़िंदगी नरक से भी बेहतर बना दे। फिर अनिरुद्ध की तरफ देखकर उसके गालों को थपथपाते हुए, दैट वी डोंट डू एन मिस्टेक एवरी बाई मिस्टेक, कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। रुद्र अनिरुद्ध के पास आया और फेक स्माइल के साथ कहा, वैसे तुम्हें धोने में मज़ा बड़ा आता था हमें, और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक बार फिर हमें ये मौका जल्द ही देने वाले हो। वो क्या है ना, कुत्ते की धुन सीधी हो सकती है पर तुम अपनी कमीनापन कभी छोड़ नहीं सकते। फिर अनाया की तरफ देखते हुए, और तेरे ये चमक चलो बहुत जल्द ये दिल ला कर ही मानेगी।
तेरी ये चमक चलो बहुत जल्द ये दिन लाकर ही मानेगी। रुद्र की बात सुनकर अनिरुद्ध और अनाया की मुठ्ठियां गुस्से में कस गई। इससे पहले कि वो रुद्र को कोई जवाब देते, रुद्र एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए वहां से निकल गया। अनिरुद्ध ने गुस्से में एक जोर का पंच टेबल पर मारा और दांत पीसते हुए कहा, पर मैं अब वो पहले वाला अनिरुद्ध नहीं रहा हूँ। इस बार तुम सबकी जिंदगी नरक में बनाऊंगा। रोक सको तो रोक लो रणवीर राय कपूर। अनाया ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। इस रणवीर ने हर बार मेरे काम बिगाड़ा है, इस बार मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। सोचकर दोनों के ही चेहरे पर एक सातिर स्माइल आ गई। रणवीर के केबिन में वेदांत बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि रणवीर और रुद्र दोनों ही केबिन में आ चुके हैं तो उसने पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा। रणवीर ने एक नज़र वेदांत की तरफ देखा और फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वेदांत को इस वक्त रणवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आकर रणवीर के सामने टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, हाउ कैन यू डू दिस डू मी? यू कैन दैट दी बोथ वी आल्सो गोइंग टू साइन द डील एंड यू ऑलवेज ऑल दिस टू हैपन नाउ दैट। वेदांत की बात सुनकर रणवीर वैसे ही शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे बोलना शुरू किया, हाँ मैं जानता हूँ कि वो दोनों ही इस डील को साइन करने वाले हैं। तुम आज इतने सालों बाद उसे मिले पर इतना ज़्यादा परेशान हो गए। सोचो कुछ वक्त बाद तुम्हारा सामना उन दोनों से होने ही वाला है और वो हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगे तो तुम कैसे सहन कर पाओगी? अब तुम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने वाले हो तो तुम्हें अपने अतीत से आगे बढ़ना ही होगा। उसके लिए तुम्हें उनका सामना करना ही होगा। रुद्र ने भी रणवीर की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ वेदांत, रणवीर सही कह रहा है। इस तरह तो तुम्हारे अतीत का काला साया तुम्हारे आने वाले आज भी पर भी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि तुम अपने इस अतीत की आंखों में आंखें डालकर कहो कि उनके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदांत को अब उसकी दोनों की बात सही लग रही थी। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो। मुझे अब इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भी उनकी वजह से मैं इतने सालों अपने दोस्तों से दूर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसका असर अपनी किसी रिश्ते पर नहीं पड़ने दूंगा। कहकर वेदांत केबल से बाहर निकल गया। रुद्र ने उसे जाते हुए देखा और फिर रणवीर की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो इन सब का सामना कर पाएगा? रणवीर जो पेपर वेट घुमाते हुए कुछ सोच रहा था, रुद्र की बात सुनकर बोला, वो ऐसे जरूर करेगा क्योंकि उसका सच्चा प्यार उसके साथ है। वो सच्चे प्यार की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और आखिर हम भी तो है ना। इस बार किसी को भी उसकी खुशियां छीनने नहीं देंगे। बी केयरफुल इफ ही दोस्त समथिंग लाइक दिस देन ही विल नाउ टू व्हाट रणवीर रॉय कपूर कैन बी हार्टलेस। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप ये सस्पेंसफुल स्टोरी आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों मैं देख रही हूँ आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट किया करें। आपको रणवीर, वेदांत और रुद्र के किरदार में सबसे बेस्ट किरदार कौन सा लगता है? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। वेदांत गुस्से में गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। अतीत की कई यादें उसे परेशान कर रही थी। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा हाथ में शराब की बोतल। एक सुनसान जगह जाकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी से बाहर आ गया। इस वक्त उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आया और बोनट पर बैठ गया। फिर उसने एकदम सारी बोतल एक ही सांस में ख़त्म करी और सड़क पर ही गुस्से में फेंक कर तोड़ दी। नशे की वजह से बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था, इसीलिए वो बोनट पर ही पीठ टिकाकर लेट गया और आसमान को अपनी खाली नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों की आंखें अपने पास्ट के एक एक बातें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। आखिर क्या हुआ था अतीत में ऐसा जिसे वेदांत इतना परेशान हो गया था? इसके लिए चलते हैं पास्ट में। फ्लैशबैक। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और तीनों ही कॉलेज के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। तीनों का ही नेचर काफ़ी फ्लर्टी भी था। हर हफ्ते उनके साथ उनकी नई गर्लफ्रेंड रहती थी। रुद्र जब से सारिका से मिला तब से उसी का होकर रह गया। उसके बाद उसके साथ सारिका के अलावा कोई और नज़र नहीं आया और आज तक वो सारिका के साथ पूरी तरह लॉयल है। रणवीर का नेचर भी लड़कियों के साथ सिर्फ फ्लर्ट करने तक ही सीमित था। वो कभी किसी लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुआ था क्योंकि वो गर्लफ्रेंड सिर्फ अपने शौक के लिए बनाता था और जो लड़की उसके साथ होती थी वो कुछ दिन उसके साथ रहकर अपनी शादी के सपने देखना शुरू कर देती थी और इसके लिए वो कई बार रणवीर को शेड्यूल करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन रणवीर ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। साथ घूमना फिरना, क्लब जाना, उसका रिलेशन सिर्फ वहीं तक सीमित था। किसी लड़की को देखकर उसका दिल धड़कता ही नहीं था कि वो उसके करीब जाने की इच्छा करे, लेकिन जब से उसे माही को देखा था उसके अलावा उसे कभी कोई नज़र ही नहीं आया। माही की मासूमियत उसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। उसे देखकर इसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। माही से मिलने के बाद वो सिर्फ उसी ही पाना चाहता था। वेदांत भी आए दिन एक नई गर्लफ्रेंड के साथ नजर आता था, पर तब तक वो भी सिर्फ फ्लर्ट करने तक ही सीमित था। उसी कॉलेज में अनिरुद्ध भी पढ़ता था। अनिरुद्ध वेदांत के पापा के बड़े भाई का इकलौता बेटा है, मतलब वेदांत का कजन है। उसी वक्त वेदांत के ताऊ जी पैसे और पावर के मामले में वेदांत से कहीं ज़्यादा आगे थे, जिसका घमंड अनिरुद्ध को हमेशा से रहा था। वो एक नंबर का अयास किस्म का लड़का था।
और कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका था। हालांकि पैसे और पावर वेदांत की फैमिली के पास भी था, लेकिन उसके ताऊजी के मुकाबले कम था। हाँ, इस मामले में कपूर फैमिली का मुकाबला उसके ताऊजी तब भी नहीं कर सकते थे। वेदांत के पापा और ताऊजी के बीच में भी कभी बनती नहीं थी, क्योंकि उसके ताऊजी काफी लालची किस्म के इंसान थे और उन्होंने धोखे से अपनी खानदानी प्रॉपर्टी का काफी सारा हिस्सा अपने नाम करवा लिया था। अनिरुद्ध अपने घमंड में आकर हर बार वेदांत को परेशान करने की कोशिश करता था, जिस वजह से कई बार रणवीर, रुद्र और वेदांत ने उसे पूरे कॉलेज के सामने कई बार धोया था। रणवीर का गुस्सा उस वक्त भी काफी खराब था, इसीलिए अनिरुद्ध भी उसे डरता था, क्योंकि रणवीर कई बार उसे बहुत बुरी तरीके से पीट चुका था। अनया भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। वो हमेशा अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़े रहती थी, जबकि वो एक गोल्डन डिगर थी। उसके ख्वाब हमेशा ऊंचे थे, इसीलिए पहले उसे रणवीर को फंसाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की नज़र अनाया को अच्छी से पहचान गई थी, इसीलिए उसने उसे कभी अपने पास आने या भटकने नहीं दिया। जब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अनाया अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई, तो उसे वेदांत पर ट्राई करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गई। वेदांत उसकी फेक मासूमियत के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। रणवीर और रुद्र ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, अनाया सही लड़की नहीं है, लेकिन वेदांत की आंखों पर अनाया झूठे प्यार की पट्टी बांधती गई। रणवीर ने कई बार अनाया को धमकाया भी था कि वो वेदांत की भावनाओं से खेलना बंद कर दे, लेकिन अनाया हर बार वेदांत के सामने बढ़ चढ़कर सारी बातें बोल देती थी, जिसकी वजह से रणवीर और वेदांत में कई बार बहस भी हो चुकी थी। हालांकि रुद्र हर बार दोनों को समझाकर मनाकर शांत कर लेता था। दिन बीतते गए, साथ साथ अनाया और वेदांत भी बहुत करीब आ गए और उसके बीच की सारी हदें भी पार हो गई। इसीलिए वेदांत ने कॉलेज खत्म होते ही अनाया से शादी करने का फैसला कर लिया और वो इस बात को लेकर सीरियस भी था। वहीं अनिरुद्ध की नज़र भी अनाया पर थी, जिसे अनाया भी महसूस करती थी। अनिरुद्ध ने रणवीर, वेदांत और रुद्र से बदला लेने के लिए अनाया को अपनी तरफ करने का सोचा। अनिरुद्ध वेदांत से कहीं ज़्यादा अमीर था। ये बात जब अनाया को पता चली तो उसे भी वेदांत से पीछा छुड़ाने का सोच लिया, लेकिन वो रणवीर से बदला भी लेना चाहती थी, क्योंकि रणवीर ने उसका जीना हराम किया हुआ था। इसीलिए उसने अनिरुद्ध के साथ मिलकर वेदांत रणवीर के बीच दूरियां लाने की का सोचा। एक दिन वेदांत अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए कॉलेज की तरफ जा रहा था कि उसने फ़ोन पर अनाया का कॉल आया। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर परेशानी की लकीर नजर आने लगी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी से यू टर्न लिया और अपनी गाड़ी स्पीड में दौड़ाई। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के सामने था। वो जल्दी से भागते हुए एक रूम में आगे पहुंचा और घबराते हुए डोर ओपन करके अंदर चला गया। अनाया बेड पर लेटी हुई थी और एक डॉक्टर उसकी रिपोर्ट पढ़ रहे थे। अनाया के चेहरे पर काफ़ी चोट के निशान थे। जब उसे वेदांत की तरफ देखा तो रोना शुरू कर दिया। वेदांत जल्दी से उसके पास आया और उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें और ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने एक नज़र वेदांत की तरफ देखा और फिर सीरियस में वो पूछा, आप इनके साथ हैं? हाँ, क्या हुआ है इसे? वेदांत ने घबरा कर पूछा। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, पेशेंट के साथ काफ़ी मारपीट की गई है और इन सब में इसका मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज? वेदांत चौंक कर बोला, जी, ये प्रेग्नेंट थी, फिलहाल आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और इंस्ट्रक्शन देकर डॉक्टर बाहर चला गया। वेदांत के दिमाग में तो सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, मिसकैरेज। उसने अनाया की तरफ देखा तो अनाया ने रोते हुए कहा, हाँ वेदांत, हमारा बच्चा, मुझे कल ही इस बारे में पता चला। मैं तो बहुत खुश थी और तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। वेदांत ने गुस्से में पूछा, किसने किया ये सब? अनाया अब सुबकने लगी। जब उसे कुछ नहीं कहा तो वेदांत ने उसके कंधे पकड़कर इस बार थोड़ा चिल्लाकर पूछा, आई आस्क्ड वाउ डिड ऑल दिस टू मी? रणवीर ने किया ये सब। कल जब मैं तुम्हें बताने आ रही थी तो रणवीर ने रास्ते में मुझे रोक दिया और धमकाया भी कि मैं तुमसे दूर रहूं। और जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं तुमसे जल्द ही शादी भी करने वाली हूँ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और इस बच्चे का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, इसीलिए वो इस बच्चे को ही इस दुनिया में नहीं आने देगा। और उसने मुझे जोर से ज़मीन पर धक्का दे दिया। मेरे पेट में जोर से दर्द हुआ, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया था। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं उसे अपने बच्चे के लिए भीख मांगती रही, लेकिन उसे मुझे पर बिल्कुल दया नहीं आई। उसने मुझे बहुत मारा और ऐसे ही जख्मी हालत पर सड़क पर छोड़कर चला गया, कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वेदांत की गुस्से में मुठ्ठियां कस गई। वो अनाया की पीठ सहलाते हुए उसे चुप कराने हुए कहा, मत रो अनाया, रणवीर को इसका जवाब देना होगा। अनाया ने घबराते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, नहीं रणवीर, नहीं वेदांत, प्लीज तुम उसे कुछ मत कहना, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने मुझे धमकी दी है कि मैंने अगर तुमसे कुछ भी कहा तो वो मेरी जान ले लेगा। जवाब तो उसे देना ही होगा। कहकर वेदांत ने अपना हाथ अनाया से छुड़ाया और रूम से बाहर निकल गया। वेदांत के जाते ही अनाया, जिसका अभी रो कर बुरा हाल था, एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी अंगुली से अपने आंसू साफ किए और अपने फोन पर किसी का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होते ही तिरछी स्माइल के साथ कहा, मैंने अपना दाव खेल दिया, आज होगी इनकी बरसों पुरानी दोस्ती का तय एंड। कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगी। वेदांत गुस्से में कॉलेज पहुंचा और अंदर आकर रणवीर को ढूंढने लगा। जल्दी ही ग्राउंड एरिया में उसे रणवीर और रुद्र मिल गए। दोनों ही उस वक्त वहां फुटबॉल खेल रहे थे। वेदांत उसके पास गया और उसे गुस्से में जाकर जोरदार पंच रणवीर के मुंह पर जड़ दिया, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। उसने हैरानी से वेदांत की तरफ देखा। रुद्र ने चौंकते हुए वेदांत से पूछा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वेदांत? कर क्या रहे हो ये? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। इसने मारा है मेरे बच्चे को। कहकर उसने एक और पंच रणवीर के मुंह पर मारा। पहले तो रणवीर वेदांत की बात सुनकर हैरान हो गया। जब वेदांत ने फिर से उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दूर धक्का देते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? भला रणवीर ऐसा क्यों करेगा?
किया है इसने ऐसा। कल इसने अनाया को इतना मारा कि उसका मिसकैरेज हो गया। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी वो, कहकर वेदांत एक बार फिर रणवीर को मारने के लिए आगे बढ़ा। जहाँ रणवीर और रुद्र दोनों ही अभी तक सोक्ट खड़े थे, लेकिन जैसे ही वेदांत का पंच रणवीर के मुंह पर लगा तो वह इस बार गुस्से में रणवीर के हाथों की मुठ्ठियां कस गई। अब उसने भी पलटकर वेदांत के मुंह पर पंच मार दिया। दांत पीसते हुए कहा, वो लड़की कुछ दिनों पहले ही तेरी लाइफ में आई है और तू उसके पीछे हमारी बरसों पुरानी दोस्ती और रिश्ते को भूल गया। उसने तुमसे झूठ क्या बोला? तू बिना सोचे समझे आ गया मुझसे लड़ने। झूठ नहीं बोल रही है वो, तेरी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वेदांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नाटक कर रही है वो, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं सच में उसकी जान ले लूं। उस जैसी लड़कियां कभी किसी एक की होकर नहीं रहती, रणवीर ने कहा। अब वेदांत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वहीं रणवीर भी गुस्से में आग की तरह जल रहा था कि उसका दोस्त, उसका भाई, जिसके लिए वो हमेशा अपनी जान हाजिर कर रखता था, एक लड़की के झूठ की वजह से उसे झगड़ रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि रणवीर और वेदांत की ये मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाली अनाया आपको कैसी लगी। अब रणवीर और वेदांत दोनों ही एक दूसरे को जलती निगाहों से घूर रहे थे। वेदांत ने गुस्से में दांत पीसते हुए रणवीर से कहा, मेरी खुशियों में आग लगाते वक्त तूने नहीं सोचा कि तू मेरा भाई है और हमारी बरसों पुरानी दोस्ती भी रखी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रणवीर, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर भाई तेरे जैसे हो तो दुश्मन की किसी को ज़रूरत नहीं है। आज के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तू ही है और अब तू देखना ये दुश्मनी मैं कैसे पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। रुद्र ने वेदांत को जोर से धक्का दिया और गुस्से में कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है वेदांत? एक लड़की के लिए अपने ही भाइयों से लड़ रहा है। हम तुझे दुश्मन नजर आ रहे हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोच, वो लड़की तेरे दिमाग में हमारे लिए गलतफहमी पैदा कर रही है। तो वेदांत ने भी चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की कोई गलतफहमी पैदा नहीं कर रही है, बल्कि गलतफहमी में तो मैं आज तक जी रहा था। जिसे मैं अपना भाई मान रहा था, वो मेरी खुशियों को तबाह करने की साजिश कर रहा था। तू भी तो इस रणवीर का ही साथ दे रहा है ना? तुझे भी ये रणवीर ही सही लग रहा है, लेकिन याद रखना, जैसे इसने मुझे धोखा दिया ना, एक दिन ये तुझे भी धोखा देगा। तब तुझे मेरे इस दर्द का एहसास होगा। अपने बच्चे को खोने का दर्द मैं कैसे सह रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। आज मैं दर्द में हूँ, वो भी इस धोखेबाज की वजह से। मैंने कुछ नहीं किया है वेदांत। ये रणवीर रॉय कपूर जो करता है सीना ठोक कर करता है और आंखों के सामने करता है, कभी भी पीठ पीछे वार नहीं करता। और तुझे लगता है जिस भाई के लिए मैं अपनी जान हाजिर कर रखता हूँ उसके साथ मैं ऐसा करूंगा? रणवीर गुस्से में चिल्लाया, किया है तूने ऐसा, लेकिन अब एक बात याद रखना, आज के बाद रणवीर और वेदांत सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन बन के रहेंगे, कभी दोस्त नहीं। अब जब भी मिलना होगा तो सिर्फ दुश्मनी निभाएंगे और जिस तरीके से तूने मेरे प्यार को मुझसे छीना है ना, उसी तरीके से तेरा प्यार भी छीन लूंगा मैं। कभी ना कभी तो तुझे जैसे हार्टलेस इंसान किसी से सच्चा प्यार करेगा, इसीलिए अपने प्यार को भी मुझसे बचा कर रखना। वेदांत की बात सुनकर रणवीर ने गुस्से में लाल आंखों से उसे घूरते हुए देखा और कहा, ठीक है, अगर तू दुश्मनी पर उतर ही आया है तो अब ये रणवीर भी तुझसे बहुत अच्छे से दुश्मनी निभाएगा, याद रखना। हॉस्पिटल रूम में बेड के सामने वेदांत बेसुध सी हालत में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक लेटर था जो अनाया ने उसे दे के लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा था, वेदांत, मैं अब तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी और रणवीर के बीच कोई दुश्मनी हो, और तुम जानते हो कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो वह रणवीर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो हर बार मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा। अब चाहे मेरी जान जाने के कारण रणवीर ही क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। आज हमारे प्यार को ख़त्म करने का कारण रणवीर है। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है और हमेशा करूंगी। अपना ख्याल रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। गुड बाय। अनाया जाते जाते भी वेदांत के मन में एक और गलतफहमी डाल कर गई। रणवीर की वजह से ही वेदांत को छोड़कर जा रही है। उस दिन के बाद रणवीर और वेदांत की दुश्मनी दिन पर दिन गहरी होती गई। दोनों ही एक दूसरे की जान के दुश्मन तक बन गई, जो किसी वक्त एक दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। वेदांत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी रणवीर से अपनी दुश्मनी निभाने की। वो हर बार उसके रास्ते में आता था। रणवीर का तो कई बार मन कर हुआ कि वह उसे जान से खत्म कर दे, और ऐसे ही मन वेदांत का भी था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के परिवारों का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उसी दिन के बाद वेदांत काफ़ी बदल गया था। आज आए दिन उसकी नई नई लड़कियों से रिलेशन रहते थे, यहाँ तक कि कई बार वो उसके साथ फिजिकल भी होता था। अनाया के जाने के बाद वो काफ़ी रूड हो गया था। हाँ, इन सालों में उसे अपने बिजनेस पर काफ़ी ध्यान दिया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में रणवीर की कंपनी के बाद अगर किसी का नाम आता तो वेदांत की कंपनी राठौड़ इंडस्ट्री का आता था। अनिरुद्ध की कंपनी तो काफ़ी पीछे छूट चुकी थी। वेदांत रणवीर से बदला लेने के लिए किसी न किसी मौके की तलाश में रहता था। उसने सोच लिया कि जब ये रणवीर को किसी से प्यार होगा तो वो भी रणवीर से उसके प्यार को छीन लेगा, जैसे रणवीर ने वेदांत के प्यार को उससे दूर कर दिया था। इसीलिए जब उसे मालूम हुआ कि रणवीर किसी लड़की के पीछे पागल है और वो उसे शादी करना चाहता है, तो उसे मौका मिल गया था। जब उसे पहली बार माही को देखा तो वो खुद ही उसकी खूबसूरती में खो गया था। माही की बेदाग खूबसूरती को देखकर वक्त के लिए
तो वेदांत की नीयत भी डोल गई थी और रणवीर ने वेदांत की आंखों में माही के लिए उसकी गलत इंटेंशन को भांप लिया था। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता था माही को वेदांत से दूर रखने की। वो नहीं चाहता था कि वेदांत अपने बदले की आग में माही को कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन जितना वेदांत माही को जान पाया था वो समझ गया था कि माही बहुत ही मासूम है और एक साफ दिल लड़की है। उसने सोच लिया था कि रणवीर से बदला लेने के चक्कर में वो इस मासूम लड़की का दिल नहीं दुखा सकता। बस उसी दिन के बाद उसे उसकी गलत नीयत एक रिस्पेक्ट की भावना में बदल गई। अब वो माही को की अच्छाई की रिस्पेक्ट करता था और उसे अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त मानता था और वक्त आने पर उसने अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई भी थी। वहीं रणवीर और वेदांत की गलतफहमी उस वक्त दूर हुई जब वेदांत किसी काम से राजस्थान गया था। तब उसे पता चला कि अनाया ने अनिरुद्ध से शादी कर ली है और वही उसे क्या सच्चाई मालूम हुई कि रणवीर और वेदांत के बीच दूरियां पैदा करने के लिए अनाया और अनिरुद्ध ने मिलकर वह सब एक नाटक रचा था। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे वो उसे धोखेबाज लड़की के लिए अपने ही भाई से लड़ सकता था। जब वो राजस्थान से वापस आया तब उसे खुद रुद्र और रणवीर को सारी सच्चाई बता दी थी और उसे माफ़ी भी मांग ली थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और एक और गलतफहमी की वो अनाया से प्यार करता था वो तब दूर हुई जब उसकी ज़िंदगी में प्रिया आई। प्रिया के आने के बाद उसे एहसास हुआ कि असल में सच्चा प्यार क्या होता है। तब उसे एहसास हुआ कि उसे पहला प्यार तो प्रिया से ही हुआ है, अनाया से नहीं। अनाया सिर्फ उसका अट्रैक्शन थी, प्यार नहीं। इसीलिए तो इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद भी प्रिया की इच्छा का मान रखते के लिए उसने कभी प्रिया के साथ अपनी हदें पार नहीं की थी। यहाँ तक कि प्रिया की इच्छा की वजह से ही उसने इतने सालों तक शादी का वेट किया था। एक साल तक पहले वेदांत एक सेमिनार अटेंड करने के लिए लंदन गया हुआ था। वहीं पर ही उसका सामना अनिरुद्ध और अनाया से हुआ था। अनाया ने उसे अपने किए की माफ़ी मांगी और उसे कहा कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है। तब वेदांत ने उसे वार्निंग दी थी कि वो उसे और उसकी ज़िंदगी से दूर रहे और दोबारा कभी उसके रास्ते में आने की कोशिश ना करे। लेकिन अनाया फिर से बात नहीं आ रही थी। वो बार बार वेदांत को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। प्रेजेंट टाइम वेदांत ने अपने फ़ोन में रणवीर का नंबर डायल किया और उसे और रुद्र को अपने मेंशन आकर मिलने के लिए कहा। कुछ देर बाद वेदांत के मेंशन में रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही टेरेस पर बैठे हुए थे। उसके बीच काफ़ी देर में से खामोशी छाई हुई थी। वेदांत का नशा भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। रणवीर ने उसे खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, वेदांत काफ़ी देर हो गई है, तुम खामोश बैठे हो, अब बोलो भी, तुमने हम क्यों बुलाया है यहाँ? वेदांत अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने एक नज़र दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, वो अनाया मुझे बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है और अब वो कहती है कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ कर रहेगी। रणवीर ने लापरवाही से कहा, ऐसी बेशरम लड़कियों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? इतना सब कुछ किया उसने, बावजूद मुंह उठाकर तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। वहीं रुद्र किसी गहरी सोच में था तो रणवीर ने रुद्र से पूछा, रुद्र तुम क्या सोच रही हो? रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वेदांत और प्रिया की शादी को कुछ ही दिन बाकी हैं। इसके बाद इस तरह अचानक अनाया का वेदांत से कॉन्टेक्ट करना कहीं इनकी शादी में कोई रुकावट ना पैदा करे। रुद्र की बात सुनकर वेदांत ने गुस्से में कहा, इस बार उसे मैं अपनी ज़िंदगी से खेलने नहीं दूंगा और अगर उसने कोई भी घटिया चाल चलने की कोशिश की तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। रणवीर ने एक सीरियस वे में कहा, वेदांत बेहतर होगा कि तुम प्रिया को अपने अतीत के बारे में सब कुछ सच बता दो। रुद्र और वेदांत दोनों हैरानी से रणवीर की तरफ देखने लगे। फिर कुछ देर बाद वेदांत ने रणवीर से कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? रणवीर ने दोनों की तरफ देखा जो बड़ी हैरानी से उसे ही घूर रहे थे। फिर उसे अपनी बात को समझाते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कुछ टाइम बाद हमें जयपुर जाना है और वहाँ तुम्हारा सामना अनिरुद्ध और अनाया से होगा। ना चाहते हुए भी वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है और वो दोनों पूरी कोशिश करेंगे प्रिया और तुम्हारी शादी को रोड़े अटकाने की। इसीलिए प्रिया को उन लोगों के सच पता चले, इसे बेहतर होगा तुम उसे पहले ही सच बता दो। हाँ, वो तुमसे नाराज हो सकती है, तुमसे गुस्सा हो सकती है, लेकिन वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, इसीलिए वो तुम्हारी तकलीफ को समझेगी। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, मुझे जैसे हार्टलेस पर्सन को माही जैसी छोटी सी लड़की सच्चे प्यार का मतलब समझा सकती है। तुम्हें तो पता है ना वेदांत की मेरी वजह से उसे कितना कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद वो मुझसे नाराज थी, लेकिन उसने मुझे कभी नफरत नहीं की। इसीलिए अपने सच्चे प्यार को कभी कम मत आंकना, उस पर भरोसा करो, वो तुम्हें जरूर समझेगी। क्या वेदांत प्रिया को सारी सच्चाई बता देगा और क्या होगा रिएक्शन सच जानकर प्रिया का? ये जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट एपिसोड सुनना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या प्रिया और अनाया